हम आते हैं भारतीय नृत्य और संगीत के क्लासिकल क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के बारे में। सबसे पहले नाम हम लेते हैं सोनल मानसिंह का। ये कुचिपुड़ी और छऊ संगीत की विशेषज्ञ हैं, साथ ही भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य में प्रवीण हैं और इन्होंने आरंभ में मणिपुरी नृत्य से अपना करियर आरंभ किया था। इनको मिलने वाले प्रमुख अवार्ड्स में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना CICD की स्थापना का श्रेय भी इन्हें जाता है, जो कि इन्होंने 1977 में दिल्ली में स्थापित किया। सोनल मानसिंह एक प्रशिक्षित हिंदुस्तानी गायक भी हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के माध्यम से इन्होंने कई नृत्य कलाएं बनाई। नृत्य के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और महिला मुक्ति जैसे मुद्दे उठाए। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स की ट्रस्टी हैं और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कल्चर की सदस्य भी हैं। राष्ट्रपति द्वारा ये राज्यसभा में भी मनोनीत की गई। इनके हिस्से में कई अन्य पुरस्कार आए हैं, जैसे गायक मणि हरिदास संगीत सम्मेलन में, नृत्य चूड़ामणि श्री कृष्ण गण सभा मद्रास में, क्यूबा राज्य परिषद से मैत्री का पदक मिला है। तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ इन्होंने जेल से बाहर कार्यक्रम किया, जो उस समय अपने आप में एक नवीन उदाहरण था, एक नवीन परिकल्पना थी। इन्हें नृत्यांगनाओं के बीच चिंतक का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद आती हैं रुक्मणी अरुंडेल, 1904 से 1986 तक। ये एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा और नृत्य की अपनी परंपरा आरंभ की। इन्होंने साधिर विद्या को पुनर्जीवित किया। बच्चों, साधिर विधा वो थी जो कि मंदिरों में देवदासी भगवान के आगे नृत्य किया करती थी। समय के साथ साथ इसमें विकार उत्पन्न हुए और इसका स्वरूप विकृत हो गया, लेकिन रुक्मणी देवी अरुंडेल के कारण इस विधा को पुनः सम्मान मिला और उन्होंने इसे एक नए स्वरूप में ही दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। इन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1957 में संगीत नाटक अवार्ड, 1967 में संगीत नाटक फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये एक दर्शन शास्त्री भी थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी थी, उससे संबंध रखती थी। इन्होंने नई प्रणाली की शिक्षा का प्रशिक्षण लेने के लिए हॉलैंड से मैडम मॉन्टेसरी को भारत में आमंत्रित किया और अब तक जो प्री स्कूल शिक्षा भारत में अपनाई जाती है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि उसे हम मॉन्टेसरी स्कूल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इनके पति जॉर्ज सिडनी अरुंडेल एक प्रख्यात चित्रकार थे। राज्यसभा के सांसद के रूप में 1952 और 1956 में इन्होंने पशु क्रूरता निवारण के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रखा। 1962 से ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन रहीं। 1977 में जब मोरारजी देसाई ने इन्हें राष्ट्रपति पद का ऑफ़र दिया, इन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए आमंत्रित किया, तो इन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि मेरा जीवन सिर्फ नृत्य के लिए ही है। 1936 में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ द आर्ट्स की स्थापना की, जो अब कला क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। यह नृत्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा संस्थान माना जाता है और चेन्नई में स्थित है। 1934 में बीसेंट थियोसॉफिकल हाई स्कूल और बीसेंट अरुंडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इन्होंने स्थापना की। भरतनाट्यम में श्रृंगार के स्थान पर इन्होंने भक्ति को स्थापित किया। नृत्य नाटक के रूप में अपनी प्रस्तुतियां आरंभ की। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इन्होंने रामायण के 6 प्रसंगों को भरतनाट्यम की नई विधा के रूप में स्थापित किया। वेशभूषा और आभूषणों में इनका सौंदर्य बोध अनुपम था। इन्हें
मुख्यतः भरतनाट्यम के पुनरुद्धार के लिए माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख नृत्य नाटिकाएं थीं कुमार संभवम, गीत गोविंदम, कूर्मावतारम, सीता स्वयंवरम और पट्टाभिषेकम। इनके जाने से भरतनाट्यम और संपूर्ण भारतीय नृत्य विधा को एक अपूरणीय क्षति हुई है। गायन के क्षेत्र में हम नाम लेते हैं MS सुब्बलक्ष्मी का, जिन्हें प्यार से उनके श्रोता MS के नाम से जानते हैं। 1916 से 2004 के बीच इनका जीवन काल रहा। कर्नाटक शैली और हिंदुस्तान संगीत की महान विभूति थी। साथ ही इनके द्वारा गाए गए लोक संगीत के गीत और भजन भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये भारत रत्न से सम्मानित हुई। संगीत कला निधि, पद्म भूषण आदि सम्मान इनको प्राप्त हुए। कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और गुजराती भाषाओं में इन्हें अनेक गीत गाए। 1968 में संगीत अकादमी मद्रास की पहली महिला अध्यक्ष बनी और इन्हें देशिकोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। साथ ही इन्हें सप्तगिरी संगीत विद्यामती, कैलाश सम्मान जैसे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। बच्चों, ये पहली भारतीय थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ये फिल्मों में भी बहुत सक्रिय रहीं। 1945 में इन्होंने मीरा नाम की फिल्म में मीरा का रोल किया। मीरा के भजनों के लिए ये आज भी जानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सावित्री, सेवा सदनम, आनंद विकटन जैसी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने जहाँ तक संभव हो सका अपना योगदान दिया। संगीत से हुई अपनी सारी कमाई को वे कस्तूरबा फाउंडेशन में दान दिया करती थीं। इनके कुछ प्रमुख गीतों में सुप्रभातम, भज गोविंदम मूढ़मते, विष्णु सहस्त्रनाम, वेंकटेश्वर सुप्रभातम, हरि तुम हरोजन की पीर जैसे भजन शामिल हैं। बड़े बड़े नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभूतियाँ इनके गायन की फ़ैन थी, इनके गायन की प्रशंसक थी। पंडित नेहरू ने एक बार कहा, कहाँ आप जैसी महान गायिका और कहाँ मैं एक छोटा सा प्रधानमंत्री। इसी प्रकार गांधी जी कहते थे कि यदि आप हरि तुम जनोहर के पीर सिर्फ बोल भी दें तो वो भी वह गीत की भांति ही लगेगा। 1982 में इन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में अपनी प्रस्तुति दी। 1974 में रामन मैगसेसे अवार्ड इन्हें मिला। आज भी तिरुमाल तिरुपति देवस्थान में अस्थान विद्वान पद से ये अभी तक सुशोभित हैं और इनके योगदान की स्मृति के लिए एक बहुत बड़ी मूर्ति लगवाई गई है। और अंत में हम बात करेंगे गंगूबाई हंगल की। 1913 से 2009 तक इनका जीवन काल रहा। हिंदुस्तान गायकी के ख्याल गायकी की गायिका थी ये। किराना घराना की इन्होंने विरासत संभाली। जब उत्तर भारत में क्लासिकल म्यूज़िक में, शास्त्रीय संगीत में पुरुष संगीतकारों का, पुरुष गायकों का बोलबाला था, ऐसे मौक़ों पर गंगूबाई हंगल ने अपनी दमदार आवाज़ के बल पर पुरुष गायकों के बीच अपनी जगह बनाई। इनकी आत्मकथा थी नन्ना बदुकिना हादू, मेरे जीवन का संगीत। उन्होंने उस समय गायन आरंभ किया जब गायन को अच्छा नहीं माना जाता था। पंडित भीमसेन जोशी से इन्होंने गायन की शिक्षा ली। वैसे इनके मुख्य गुरु सवाई गंधर्व थे। इन्होंने भैरव, असावरी, तोड़ी, भीम पलासी, पुरिया, धनश्री, मारवा, केदार और चंद्रकौस रागों के लिए अधिक जाना जाता है। कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, दीनानाथ प्रतिष्ठान पुरस्कार से ये सम्मानित हुई। बचपन में इन्होंने गरीबी और जातिवाद से बहुत संघर्ष किया।
तथाकथित नीची जाति में जन्म लेने के कारण बचपन में इन्हें सामाजिक प्रताड़ना और हिकारत का शिकार होना पड़ा, लेकिन जैसे ही वे प्रसिद्ध हुई इनको सभी वर्गों में समान रूप से आदर और जगह मिलने लगी। ख्याल, भजन और ठुमरियाँ भी गंगूबाई हंगल ने अधिक गाई हैं। इनकी गायन की खास बात थी कि जिस घराने से ये आती थी उस घराने के पारंपरिक शुद्धता बनाए रखने पर इन्होंने बहुत जोर दिया। वे संगीत में किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन के खिलाफ थी, किसी भी प्रकार के बदलाव करने के पक्ष में नहीं थी, और वे यह सोचती थी कि संगीत को यदि पारंपरिक रूप से ही आगे बढ़ाया जाएगा तभी उसका वर्चस्व बना रह सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों, ये कुछ प्रमुख महिलाएं थीं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पुरुष वर्चस्व होने के बावजूद अपनी गायकी के बल पे अपना झंडा गाड़ा, अपना नाम रोशन किया और आने वाले पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई।